जय श्री राम सभी को। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमारी सेकंड यूट्यूब वीडियो है और आज मैं आप सबसे बात करना चाहता हूँ बिलीव के बारे में। बिलीव यानी कि विश्वास। देखिए, जब भी आप जीवन में कुछ भी करना चाहेंगे, अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहेंगे, अपने पैशन को फॉलो करना चाहेंगे, अपने कोई आपका बिज़नेस मॉडल है उसको फॉलो करना चाहेंगे, कोई आपका जॉब का पैशन है उसको फॉलो करना चाहेंगे, तो हो सकता है कि बहुत से लोग आपकी ज़िंदगी में जो है वो ही नहीं चाहेंगे, वो ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको ये इन्फ्लुएंस करेंगे कि शायद आप ये सपना पूरा नहीं कर सकते। क्योंकि कई बार हो सकता है कि आपको सपना पूरा करने में टाइम लग जाए, समय लग जाए। तो उस जो समय के दौरान जो हमें फ़ियर आता है, जो हमें डाउट आता है, वो ज़्यादातर हमारे आसपास लोगों की वजह से भी आता है और कई बार हमें रिजेक्शन के कारण भी आता है। तो अपने आप में विश्वास रखने का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि बिल्कुल ही अंधाधुंध विश्वास करना है, और कई बार हमें रिज़ल्ट्स को भी देखना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, जो आपको ही पता है कि 1 साल में एक बार एग्ज़ाम होता है, रिज़ल्ट आता है, उसका परिणाम 1 साल में पता चलता है। तो पूरा का पूरा साल मेरा दांव पे लग जाता है, पूरा टाइम, एफ़र्ट, मनी। तो कई बार कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल ही अड़ जाते हैं कि बार बार रिजेक्शन होने के बाद भी, सपोज़ उनका 3-4 बार रिजेक्शन हो चुका है, तब भी वो अड़े हुए हैं कि नहीं, मुझे करना ही करना है। तो आप उसके लिए मेरी छोटी सी एडवाइस ये है कि कभी कभार जो परिणाम होते हैं तो हमें ये संकेत दे रहे होते हैं कि शायद हमारे लिए ये जो ड्रीम है ये नहीं बना, और इसमें कोई खराबी नहीं है, इसमें कोई भी निराशा की बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि आपने कोशिश नहीं करी। अगर आपने सच्चे दिल से कोशिश करी है तो उसका भी एक टाइम लिमिट होता है, क्योंकि आपके भी जो सहयोग आपको कर रहे हैं वो भी कब तक करेंगे, है ना? तो अगर आपको दिल से विश्वास है किसी भी चीज़ को पूरा करने के लिए, तो कोशिश ये करना बस छोटी सी कि अपने आप पे विश्वास रखना, अपने काम पे विश्वास रखना, लेकिन अपना जो कर्म है वो इतनी पूर्णता से करना, इतने 100% उसमें देना कि कल को अगर आप फेल भी हो गए और वो काम छोड़ना भी पड़ गया तो आपको कहीं से ये ना लगे कि आपने अपना 100% एफर्ट नहीं दिया। क्योंकि अगर आपको एक बार मेहनत करनी आ गई, एक बार 100% देना आ गया, तो आप वो काम छोड़ के जिस भी काम में जाएंगे वहाँ पे भी आप अपना 100% ही देंगे। और हो सकता है कि जिस काम को आज आपने छोड़ा है वो कल आपके पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में घूम कर आए, या हो सकता है कि कोई ऐसा आपको पैशन मिले जो सच में आपके साथ अलाइन कर रहा है और वही आप काम कर रहे हैं। तो एक्चुअल में हमें खुद पे विश्वास रखना चाहिए, इसलिए ताकि मैं जो काम कर रहा हूँ उसके बीच में ये नहीं होना चाहिए कि मैं अपना 100% नहीं दे रहा। परिणाम क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो बात की बात होती है। कृष्ण जी ने भी कहा है कि तू कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो कर्म करना ही हमारे हाथ में, और कर्म हम तभी अच्छे से कर पाएंगे जब हमें खुद पे विश्वास होगा और पूर्णता के साथ विश्वास होगा कि मुझे ये काम करना है और मैं इस काम करने में सबसे ज़्यादा खुश हूँ, सबसे ज़्यादा सक्षम महसूस होता है मुझे। मैं जब सुबह उठता हूँ और जब मैं अपने दिनचर्या को जीता हूँ तो मुझे ये काम करने में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, सक्षम लगता है। तो सक्सेस कभी भी साल के हिसाब से नहीं होती, सालों के हिसाब से नहीं होती, दिन के हिसाब से भी होती है। अगर आपने आज के दिन अपना 100% एफर्ट दिया है तो आप सक्सेसफुल हो। अगर साल के अंत में अगर आप फेल भी हो गए और आपने 100% एफर्ट दिया था दिन करके पूरे साल 365 दिन, तो आप सक्सेसफुल हो, आप फेल नहीं हुए हो। ये बस एक छोटा सा टेस्ट है, ये यूनिवर्स आपके साथ खेल रहा है। तो मेरा विश्वास मानिए, जो आप रोज़ करते हैं वही आपका फ्यूचर बनता है, और वहीं से आपको पता लगता है कि आप विनर हो या फेलियर हो। दुनिया आपको नहीं बताएगी, परिणाम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन आपने क्या सच में एफ़र्ट किया है। और एफ़र्ट आप तभी करेंगे जब आपको बिलीव होगा अपने आप पे, अपने काम पे।
तो अगर आप अपना 100% एफर्ट देते हैं, हर रोज़ देते हैं और कभी भी छोटे मोटी चीज़ों के पीछे नहीं भागते, छोटे मोटे प्लेजर्स के पीछे नहीं भागते, और सच में आपके लिए प्लेजर ये है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ और मैं पूरे दिल से कर रहा हूँ और मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, तब आपको सच में एक अच्छे से नींद आती है। तब आपको सच में लगता है कि हाँ, आज मेरे उठने का कोई पर्पज़ है। मैंने बहुत कॉमन देखा है लोगों के कि वो अगर किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं किसी पर्सन के पीछे भाग रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण ही यही होता है, या वो डिस्ट्रैक्शन के पीछे भाग रहे हैं। जैसे किसी को बहुत ज़्यादा खाने पीने की लत है, या शाम को घूमने की लत है, या किसी भी तरीके के ऐप में, तो उनका जो सबसे बड़ा कारण ही यही होता है कि वो उनके लिए शायद ज़िंदगी में कोई पर्पस है ही नहीं जिससे वो खुश हैं काम करने के लिए। दो तरह के लोग होते हैं, जो या तो खुश नहीं होते काम करने के लिए, या फिर उनको परिणाम नहीं मिलता अपनी मर्जी का। तो कभी भी आप दूसरे पर्सन ना बनिए, आप हमेशा खुश रहिए काम करने में, क्योंकि कर्म करना ही आपके हाथ में है। और आप हमेशा ये सोच के चलिए कि परिणाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपने आप में विश्वास में, अपने हाथ पे विश्वास में, अपने कर्म में विश्वास में सिर्फ यही मतलब है। इसका मतलब ही सिर्फ यही है कि आपको कभी भी ना निराशा हो, ना पश्चाताप हो कि आपने अपना पूर्णता नहीं दी, आपने अपना 100% नहीं दिया। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आपसे यही बोलूँगा कि अपने जो गोल्स हैं वो रोज़ लिखिए, रोज़ पढ़िए, अपने आप की जो सेल्फ रिफ्लेक्शन है, जो स्वाध्याय है, वो रोज़ करिए। और आप खुद से करेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। कोई और आपके लिए करेगा तो वो कभी भी अच्छा नहीं रहेगा। जितना आप खुद से स्वाध्याय करते हैं, खुद से सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं, उतना ही आपको खुद में विश्वास और भी ज़्यादा बढ़ता है। और ये बात किसी को चाहे पता हो या ना पता हो कि आपको खुद में कितना विश्वास है या आप कितना कर्म कर रहे हैं, लेकिन ये आपको हमेशा पता रहता है। तो कर्म करते रहिए, और कभी भी ये मत सोचिए कि आप उस कर्म के लायक नहीं हैं। हमेशा ये सोचिए कि मैं अपना बेस्ट से बेस्ट क्या कर सकता हूँ, जिससे मुझे कभी भी ज़िंदगी में ये ना लगे कि मैंने इस कर्म के साथ अपनी इस ज़िंदगी को जिया ही नहीं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम सभी को।